हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस के बारे में। सोसाइटी ऑफ फ्रांस 3 ई स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट। फर्स्ट ई स्टेट को क्लर्जी कहते थे, सेकेंड ई स्टेट को नोबिलिटी कहते थे एंड थर्ड ई स्टेट में आम इंसान आते थे जैसे मर्चेंट, लॉयर और नौकर लोग। इस तरह बनी थी फ्रांस की सोसाइटी। उस टाइम फ्रांस की 80% पॉपुलेशन किसानों की थी और उनमें से जो कुछ किसान थे जिनके पास ज़मीन थी, जो नोबल और क्लर्जी मैन के पास थी। नोबल और क्लर्जी को कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे। उन सुविधाओं में से एक था एग्जैम्पशन फ्रॉम टैक्स, मतलब उन्हें टैक्स नहीं देना होता था। मतलब सिर्फ थर्ड ई स्टेट को ही टैक्स भरना पड़ता था। क्लर्जी और नोबिलिटी को और प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे थर्ड स्टेट के लोगों से काम करवाना। थर्ड स्टेट के लोगों पर कई तरह के टैक्स लगे थे। चर्च भी थर्ड स्टेट से टैक्स लेता था, उसका नाम था टिथे। यानी कहने का मतलब जो थर्ड स्टेट से जो टैक्स चर्च लेता था उसका क्या नाम था? टिथे, ठीक है, टिथेस, ठीक। एंड किसान अपनी फसल का 10% टैक्स चर्च को देते थे, उसका नाम था जो है वो टैली, क्लियर। और डायरेक्ट टैक्स भी था, उसका नाम था टैली। दुनिया भर के टैक्स उन पर लगे हुए थे। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने की डिमांड भी बढ़ गई। हुआ ये कि फसल उतने रेट से नहीं बढ़ पाई जितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ी, और इसमें महंगाई भी बढ़ गई। जो मजदूर लोग थे उसकी फसल इतनी ही थी, यानी गरीब लोग और गरीब होते चले गए और अमीर लोग और अमीर। और तब और बुरा हाल हुआ जब सारी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई। इस सिचुएशन को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। जब हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ खतरे में पड़ जाती हैं, इस सिचुएशन में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से ब्रेड के दाम बहुत बढ़ गए। उन्होंने इस वजह से 1789 में प्रोटेस्ट किया। हालांकि इस दिन से पहले बहुत सारी छोटी मोटी बगावतें हुई, लेकिन कोई भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो बड़ा चेंज ला सकें। तो अब तक हम लोगों ने 14 जुलाई 1789 में प्रोटेस्ट जो हुए उसकी 2 वजह हम लोग जान चुके हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सेकंड, फूड प्राइस आसमान छू रहे थे। थर्ड स्टेट के लोगों ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उसमें फिलोसोफर्स का बड़ा हाथ था। 2 फिलोसोफर्स थे, जॉन लॉक, रूसो। इनके आइडियाज़ थे कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां सबके पास फ्रीडम हो, जहां पर सारे के सारे कानून बराबर हों। इन्हीं आइडियाज़ पर जॉन लॉक ने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी। तो अभी क्वेश्चन एक नंबर का अगर यहाँ पे बन जाए, 1 मार्क का अगर एक क्वेश्चन बने कि जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी, तो 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक ने लिखी थी, जिसमें मोनार्की सिस्टम को बेकार बताया गया। रूसो ने बताया एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें राजा लोगों की समस्याएं सुनता हो। ये सब इन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा। यानी रूसो की बुक कौन सी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक और फिलोसोफर था, उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इनका मानना था कि जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच पावर डिवाइड होना चाहिए। इसका आइडिया तेजी से लोगों में फैला। इन द स्पिरिट of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. I hope first section is clear. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.